English 2, Standard 6, Chapter 21, Tenses, Part number 3. In previous part, we were studying simple present tense, simple past tense and simple future tense. Today we'll start with continuous present tense. ठीक है? अब हम इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे. Subject plus. Everyone look at here. Everyone look at here. Subject plus am is are. ये सब लिखेंगे हम. ये सब लिखेंगे नहीं. I के साथ am. He, she, it. सबके साथ is. You के साथ, we के साथ, they के साथ are. इतना तो लिखवाना नहीं पड़ेगा आपको, बिकॉज ये कॉमन है. ठीक है? अब उसके साथ हमें लिखना है वर्बिंग. वर्बिंग कैसे? मैंने V1, V2, V3 लिखवाया. जैसे कि प्ले है तो ये वर्ब है, फिर ING यानी कि पीछे ING. ठीक है? एवरीवन गॉट इट? एंड विद ऑब्जेक्ट. मतलब भी चल रहा है. कंटिन्यूअस यानी कि जो एक्टिविटी अभी चालू है. कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. तो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हुआ. जैसे कि मैं ऐसा बोलूंगी, आई एम टीचिंग यू कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. तो आई एम टीचिंग आया सेंटेंस में ऐसा. अगर मैं ऐसा बोलूँ, आप लोग रोज स्कूल आते हो, तो वो कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ. मैंने बोला था जो एक्टिविटी हम रोज करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा. आई गो टू स्कूल एवरी डे. मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तो फ्री ही बैठे हैं सब लोग, नीचे बैठे हैं. मैं स्कूल आ रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल. ठीक है? ऐसा जो एक्टिविटी अभी चालू है उसे बताने के लिए, उसे दर्शाने के लिए हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. कंटिन्यूअस का मीनिंग ही यही है कि वो चालू है, और प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है वो. सीधा स्ट्रक्चर याद रह गया. सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट. चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बोलो. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस सेट प्लस सब्जेक्ट प्लस सेट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब है सिंपल फ्यूचर, सॉरी कंटिन्यूअस प्रेजेंट. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट. ये चार याद ही रखने हैं. स्ट्रक्चर आता है तो टेंस आएगा, तो आपको सेंटेंस ही समझ में आ जाएगी. ठीक है? चलो इसमें भी हम टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि टेबल में ये लिखना है. आई के साथ एम, यू के साथ इज, तो यू के साथ आर. तो ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही है ना वो सब कुछ. तो आई के साथ क्या आता है? चलो एग्जाम्पल. He is reading a story book. Now, he subject is, ये तीन में से एक लेना है तो is, he के साथ is. read का वर्बिंग वाला रूप यानी कि रीडिंग.
और ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी बुक। स्ट्रक्चर के हिसाब से है सेंटेंस। एवरी सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है उसी के हिसाब से होता है। ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, तो आप इसका क्वेश्चन बनाओ। चलो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन सोचो। What are you reading now? इज रीडिंग, ऐसे यहाँ से ही बना दो, ऐसे ही बनाना होता है, ठीक है। इज ही रीडिंग अ स्टोरी बुक, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा वो स्टोरी बुक पढ़ रहा है ऐसा। हाँ, इज ही ऐसे आगे पीछे कर दो। रीडिंग अ स्टोरी बुक। हाँ, बोर्ड से WH क्वेश्चन बनाने को नहीं बोला है मैंने, ठीक है। इज ही रीडिंग अ स्टोरी बुक? तो सिर्फ आगे हम वोट ही लगाएंगे, अगर वोट लगाएंगे तो भी ऐसा ही होगा, वोट इज ही रीडिंग, ऐसे ही लिखना होता है, वोट इज ही रीडिंग। हाँ, वही का वही सेंटेंस, इसको आगे इसको पीछे ऐसे लिखना है। नेगेटिव, नेगेटिव यू, अगर आगे नो लिखोगे, नो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ही इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म isn't. He is not reading a story book now. चलो एक बात मुझे बताओ सब लोग, इसी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कन्वर्ट करेगा? इसी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कन्वर्ट करेगा? He reads story book every day. He reads. मैंने बोला he, she, it, उसके साथ एस वाला वर्ब होगा, ठीक है। He reads a story book every day. Very good. Sit down. ये आज ही उस दिन नहीं आया था, आज ही आया, फिर भी उसको सब समझ में आ गया। चलो अब सिंपल पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करो, सिंपल पास्ट में इसको कन्वर्ट करो, इस सेंटेंस को। दो ही पढ़ने आते हैं। स्टोरी बुक यस्टरडे। देखो रीड का पास्ट टेंस रीड ही होता है, पर बोलते हैं रेड। जब पास्ट में बोलो तब उसको बोलते हैं रेड, पर वो स्पेलिंग तो वही होगा, ठीक है। ही रीड स्टोरी बुक लास्ट डे अथवा तो यस्टरडे, ओके। नाउ कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। कन्वर्ट दिस सेंटेंस यू, चलो हाँ, सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करो इसको। अभी हमने सीखा स्ट्रक्चर, बोला ना अभी मैंने, ऐसे ऐसे करके बुलवाया स्ट्रक्चर। ही के साथ विल, ही विल रीडिंग, वेरी गुड। ही विल रीड अ स्टोरी बुक नेक्स्ट वीक, ओके। कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिले तो उसको किसी भी सेंटेंस में अगर हमें किसी भी टेंस में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ हमें स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर याद तो टेंस आता, कोई भी टेंस आया, ठीक है। सिद्ध सब लोग स्ट्रक्चर एक 2-3 बार रीड कर लेना। नेक्स्ट सेंटेंस, Rohan and Sohan are writing a novel. रोहन एंड सोहन नोवेल लिख रहे हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाओ। चलो यू गर्ल्स,
रोहन एंड सोहन आर राइटिंग अ नॉवेल। क्वेश्चन बनाओ इसका। फर्स्ट बेंच। ये क्वेश्चन बनाया। ये तो मैंने लिखा है, वही बोला तुझे। आर को आगे लिखना होता है। आर फिर रोहन एंड सोहन। अगर रोहन एंड सोहन नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे? आर दे। अगर रोहन एंड सोहन लिखोगे तो भी गलत नहीं है। आर दे राइटिंग नॉवेल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो, यानी कि दे आर नॉट राइटिंग अ नॉवेल। देखो, दे आर नॉट राइटिंग अ नॉवेल। लिख लिया? यहाँ तक किसी को भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, किसी को पूछना हो तो पूछो मुझे। किसी को भी कुछ भी पूछना है, अगर समझ में ना आ रहा है तो पूछो। सबको सब समझ में आ गए? Yes, ma'am. अब हेडिंग द कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। Continuous past tense. Structure. Subject plus was where. Verbing plus object. ठीक है, सिर्फ एम इज आर नहीं है, उसकी जगह वॉज देयर है। तो हम किसके साथ वॉज लगाएंगे, किसके साथ वेयर लगाएंगे? किसको पता है? किसके साथ? जैसे कि एम इज आर था तो आई के साथ एम, ही शी। वी के साथ वेयर। चलो यार, आई के साथ पहले बोलो। आई के साथ वॉज, बी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर। अगर वो प्लूरल हो तो भी वेयर, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों में वेयर ही लिखेंगे कुछ नहीं। अब ही शी इट, इसके साथ वॉज और दे के साथ वेयर। ये सबको पता है? मुझे नहीं, सबको पता है? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। They were dancing in the function. They के साथ were
वर्ब के पीछे आईएनजी, डांस के पीछे आईएनजी, और ये तो ऑब्जेक्ट है इन द फंक्शन। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? चलो इसका क्वेश्चन, अब तो सबको आता ही होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलो इसका क्वेश्चन बनाओ। Where they dancing in the function? अब नेगेटिव they were not dancing in the function। यहाँ तक समझ गए सब लोग? Yes. आज सबको एक होमवर्क मिलेगा, सिर्फ 5 और 6 सेंटेंस का ही होगा। करेंगे ना सब? He was running। क्या हुआ? मैम कुछ नहीं बोल रहा है, सीधा सैटरडे को लेकर ये बोल आगे वाले He was running fast in the match। क्यों पसंद नहीं है ना इंग्लिश टू करेक्ट? मैम मुझे बहुत पसंद है। हाँ, होमवर्क के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। ठीक टाइम मिलेगा इसमें। और ओनली 5 लाइन्स का होमवर्क, 5 पेजेस का नहीं दे रही हूँ, 5 लाइन का होमवर्क दे रही हूँ। पिछले समय उसमें भी आपको 4-5 दिन का टाइम चाहिए। बोलो, आप पढ़ने आते हो ना यहाँ, एक दिन में एक सेंटेंस एक दिन का एक सेंटेंस बनाओगे? बनाया मैं एक चलो एक बातें नहीं, डोंट टॉक। वेरी गुड। रोज ही इन द मैच। और नेगेटिव मैम, he was not running fast in the match। Write down। मैम हो गया। आई एम फास्ट। मैम 2 मिनट में प्रपोज करना है प्लीज। मैम हो गया लिखना। हाँ, he was not running fast in the match। And now continue future tense. Meeting manager. Continuous future tense। हमारा छुट्टी चाहते क्या चाहते?
कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस स्ट्रक्चर कोई बनाएगा अपने हिसाब से? हाँ मैम स्ट्रक्चर तो गलत चलो सब्जेक्ट बोलो। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब आएगा वो परफेक्ट टेंस का है। सब्जेक्ट प्लस शोल नहीं है, ये शेल है। शेल सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इजी है मैम हाँ तो वो तो है वाला बोल रही थी ना, वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का है, परफेक्ट फ्यूचर टेंस का। हैव प्लस विल प्लस यहाँ एक वर्ड जो भूल गई लिखना, शैल विल प्लस बी। हाँ शैल विल प्लस बी प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। राइट डाउन। एक दिन तो मुझे रास्ते में मिला था, राइट? मैं सोच रही थी ये मेरे सामने देख रहा है, ये स्टूडेंट ही होगा। मैं तुझे पहचान नहीं पाई और मुझे ऐसा लगा ये पूरा कंटिन्यू मेरे सामने देख रहा था, तो वो स्टूडेंट ही होगा। चल सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल कोई बनाएगा ये सेंटेंस? कौन बनाएगा? चल कौन बनाएगा? बोल। I will read a book. I will be reading। यहाँ देख के बनाना, I फिर will या shall, फिर उसके बाद में be लगाना है, फिर read अगर आप लिखना चाहते I will be reading tomorrow. I will be reading book tomorrow। I will बहुत गलत I will be going to school tomorrow। चलो बाजू में दोनों तो मिलके नहीं, एग्जाम में दोनों मिलके लिखोगी। I will be going। Okay। I will be going अहमदाबाद। I will be be बस। राइट डाउन। रेहान किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है? रेहान विल बी वॉकिंग। वॉक का लिख रहे हैं वॉकिंग। रेहान विल बी वॉकिंग अब ऑब्जेक्ट इन अमेरिका नेक्स्ट वीक। इसका मीनिंग समझोगे? मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो यहाँ से अमेरिका में, वो अमेरिका में नहीं आता। वो इसको सुनो पहले मेरी बात। वो रेहान नेक्स्ट वीक अमेरिका में इस समय चल रहा होगा, ठीक है? ऐसा है ये फ्यूचर, कंटिन्यूअस फ्यूचर, यानी कि वो क्रिया वो एक्टिविटी अभी फ्यूचर में चालू होगी, ऐसा हम सोचते हैं। वो ऐसा सोच रहा है कि फ्यूचर में ये एक्टिविटी इस समय चालू होगी। चलो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? विल रेहान बी वॉकिंग इन अमेरिका नेक्स्ट वीक। लिखो, मैं नहीं लिखूंगी, चलो लिखो। कॉपी पेस्ट ही करते हो सब लोग, लिखो। चलो मैं बोल रही हूँ, विल क्वेश्चन लिखो, विल रेहान और पीछे का वैसा बी वॉकिंग इन अमेरिका नेक्स्ट वीक।
ये इसके मतलब will रेहान, अब यहाँ पूरा ऐसा गाइस, will रेहान be working in America next week? चलो नेगेटिव will के बाद भी नॉट, फिर भी रेहान will not be working in America next week. यहाँ नोट ऐड करो, रेहान will not be working, रेहान will not be working in America next week. चलो यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया। Yes, ma'am. चलो एक होमवर्क है, चलो सबका यहाँ अटेंशन। ओ भाई ये देख, मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं, उसी को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करो, उसी को सिंपल फ्यूचर में करो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस फुल फ्यूचर। एक तो मैं करके दे रही हूँ, उसी को आपको सिर्फ चेंज करना है। हमने 6 टेंस सीख लिए हैं, तो मैं एक दे रही हूँ, बाकी के 5 आपको होमवर्क में करने हैं। वो नेक्स्ट सैटरडे को मेरा लेक्चर है, तब मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगी, तो आपको देखना है कि आपके कितने आंसर राइट है, कितने रॉन्ग है। मतलब देखो, फ्रैक्शन के हिसाब से करोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस राइट डाउन, ही लिखो, जहाँ लिखना हुआ लिखो। He receives your letter. अगर इसको पास्ट करो तो यस्टरडे लिखो, वो जो करना है करो, टुमारो ऐड करो, नेक्स्ट वीक, वो जो आपको यहाँ ऐड करना है वो टेंस के हिसाब से आपको ऐड करना है, टेंस के हिसाब से आपको इसमें करना है, ठीक है। चलो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट नंबर 4 में।